हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आपको लेकर चलने वाला हूं अशोक राजपथ पे और वहां पर आपको दिखाने वाला हूं पटना के सबसे पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का काम जो कि इस जगह पर किया जा रहा है और बिहार के दूसरे कंस्ट्रक्ट किए जाने वाले डबल डेकर फ्लाईओवर का भी काम होने वाला है। ये एक्चुअली बिहार का दूसरा और पटना का पहला है ये। तो चलिए आज इसी का काम देखने वाले हैं कि कितना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है। तो चलिए चलते हैं। टू किलोमीटर लंबा एक इसका हिस्सा होने वाला है, यानी कि डबल डेकर ये पूरा फ्लाईओवर है जिसका काम मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं दोस्तों, जो कि डबल डेकर बनाया जा रहा है, ये पटना का पहला और बिहार का दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर होने वाला है। इसका 2 फ्लोर होने वाला है इस फ्लाईओवर पे। एक फ्लोर जो कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबा हिस्सा होने वाला है और एक फ्लोर जो कि आपको कनेक्ट करेगा कारगिल चौक से साइंस कॉलेज की तरफ। और मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये साइंस कॉलेज से लेकर आपको चलने वाला हूँ कारगिल चौक तक, जहाँ तक इसका कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। साइंस कॉलेज से जब आप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर दिखेगा कि पियर वर्क का जो काम है वो कंप्लीट कर दिया जा चुका है, पियर कैप का भी काम कर दिया जा चुका है। अब तो इस पर तैयारी की जा रही है फ्लोर वर्क की, क्योंकि इस पर फ्लोरिंग का जो काम है वो करना है ताकि और इस पर फ्लोर बनाया जा सके, जिसकी मदद से फिर लेन बनाया जाएगा। आगे जैसे आप बढ़ेंगे तो फिर इस हिस्से पे दिखेगा कि यहाँ पर अभी स्टील गर्डर्स इंस्टॉल कर दिए जा चुके हैं। इसके ऊपर अभी फ्रेम सेटअप करना है ताकि फ्लोरिंग का काम किया जा सके। और इस पूरे हिस्से पे आपको दिखेगा कि इसी फ्लोर वर्क के कंस्ट्रक्शन करने का जो काम है वो तैयारी इस वक्त पे टीम कर रही है। और ये जो पुल बनाया जा रहा है, ये जो फ्लाईओवर डबल डेकर बनाया जा रहा है पटना का पहला, ये बना रही है बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड। और इस हिस्से के बाद से अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर 2 पियर्स दिखेंगे, 2 हिस्से में, एक लेफ्ट हैंड साइड में भी है, एक राइट हैंड साइड में भी है। पियर्स ऑलमोस्ट लगभग आपको दिखेंगे कि बनकर तैयार हो चुके हैं। एक्चुअली ये जितने भी पियर्स देख रहे हैं ये एक अप्रोच रोड का हिस्सा है। तो एक अप्रोच रोड जो कि आपको एक माले पे कनेक्ट करेगा, दूसरा वाला दूसरे माले पे। 2 फ्लोर का पहला फ्लाईओवर पटना में जो बनाया जा रहा है। जिस जगह पर इनके पास स्पेस है उस जगह पर आपको पियर का जो डिजाइन है वो आपको अलग देखने को मिलेगा। ये जो प्रोजेक्ट है इसका कॉस्ट है 422 करोड़ रुपए का और इसका जो डेडलाइन है वो जनवरी 2025 का है। वैसे ये जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है डेडिकेटेड फ्लाईओवर, इसको जो मरीन ड्राइव है जेपी गंगा पथवे जिसे कहते हैं उससे भी कनेक्ट किया जाएगा। कृष्णा घाट के पास आपको कनेक्टिविटी मिलेगी मरीन ड्राइव और इस डबल डेकर फ्लाईओवर के ऊपर, जिसे कि कहते हैं अशोक राजपथ फ्लाईओवर। और इस 2 किलोमीटर लंबे अशोक राजपथ डबल डेकर फ्लाईओवर पे आपको 3 स्थान पर कार पार्किंग की भी सुविधा मिलने वाली है, मल्टी लेवल कार पार्किंग। और खासकर जो पीएमसीएच है जो कि बिहार का वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल है, उससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी इस फ्लाईओवर के माध्यम से आपको मिलने वाली है। मतलब हॉस्पिटल में ना डायरेक्ट ये जो फ्लाईओवर है उससे आप इंटर कर जाओगे जी। तो यहाँ पर देखोगे तो ये बहुत ही कमाल का आपको यहाँ पर पिलर का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर डबल डेकर फ्लाईओवर जैसा कि मैंने आपसे कहा तो इसी वजह से डिज़ाइन जो पिलर का है आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। और शायद अगर मैं आपसे कहूँ तो ये बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है जो कि किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर यूज़ किया जाता है। और डबल डेकर फ्लाईओवर है तो इसलिए एक जो यहाँ पर पियर का आप देख रहे हैं इसके ऊपर एक हिस्सा होने वाला है और एक ऊपर वाले हिस्से पे होने वाला है। इस जगह पर खैर चांसेस कम है ड्रोन फ्लाई करने के, इस वजह से मैं आपको इसका ड्रोन शॉट नहीं दिखा रहा हूँ। लेकिन वैसे भी अगर आप इस जगह पर ड्राइव करके आगे कारगिल चौक की तरफ बढ़ोगे जिधर हम और आप बढ़ रहे हैं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर अच्छा खासा जो कंस्ट्रक्शन का काम है कि वो हो चुका है। यहाँ पर इस वाले हिस्से पे देखेंगे इस जगह पर तो टीम यहाँ पर अब कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है ताकि पियर कैप को बनाया जा सके। और ये यहाँ पर दिखेगा आपको कि पियर कैप बनाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है, फ्रेम सेटअप किया जा रहा है इसके आसपास। और फिर यहाँ पर जो हिस्सा देख रहे हैं पियर कैप का, ये पूरी तरीके से पियर बनकर तैयार हो चुका है। और देखिए कितना कमाल का नज़र आ रहा है और विशाल भी, विशाल हो भी क्यों ना, क्योंकि डबल डेकर फ्लाईओवर जो बनने वाला है, यानी कि एक फ्लाईओवर के ऊपर दूसरा फ्लाईओवर। समझ रहे हो पटना वालों की जो तकलीफ़ है, क्योंकि ये जो अशोक राजपथ है ये बहुत ही बिजी रोड है
पटना शहर का, और इस पे स्लो डाउन की अक्सर समस्या रहती है। तो उसी स्लो डाउन से हमें और आपको छुटकारा दिलाने के लिए इस जगह पर बिहार की जो सरकार है वो डबल डेकर फ्लाईओवर बना रही है। और इस डबल डेकर फ्लाईओवर से अगर आपको कारगिल चौक जाना है तो आसानी होगी, साइंस कॉलेज जाना है तो भी आपको आसानी होगी, और साथ ही साथ जो बिहार का वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल है पीएमसीएच, उसमें जाना हुआ किसी को भी तो सोचिए उनके लिए कितना फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि हॉस्पिटल से डायरेक्ट इसकी कनेक्टिविटी होगी तो किसी मरीज़ के लिए किसी जीवन दान से कम नहीं होने वाला है ये एलिवेटेड पार्ट जो बनाया जा रहा है, ये जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। इस हिस्से पे देखेंगे तो यहाँ पर अभी दोस्तों पियर तो बनकर तैयार हो चुका है, पियर कैप का काम किया जाना है। और वैसे इस जगह पर ज़्यादा स्पेस है नहीं, तो कंस्ट्रक्शन का काम करना भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ यहाँ पर आपको मकानें नज़र आएंगी, दुकानें नज़र आएंगी, और उसके बीच से चलता हुआ ट्रैफिक भी है, और इसी ट्रैफिक के बीच में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी किया जाना है। तो चैलेंजिंग तो वाकई है। अभी वैसे बताऊं तो सुबह का वक्त है, इसी वजह से इस जगह पर मैं आसानी से ड्राइव कर पा रहा हूं और आपको बता पा रहा हूं, कंस्ट्रक्शन का काम दिखा पा रहा हूं। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, मार्केट ओपन होते जाएंगे, उसके बाद इस जगह पर इस तरीके से ड्राइव करके या इस तरीके से आपको बताना वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। और इवनिंग के वक्त तो इस जगह से निकलना और भी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि अभी मार्केट जस्ट ओपन हुआ है, सुबह के 10:30 हो रहे, इसी वजह से थोड़ा सा आसानी तो है मुझे इस जगह पर आपको कंस्ट्रक्शन का अपडेट दिखाने में। पीएमसीएच के ठीक सामने अगर देखेंगे तो यहाँ पर इस जगह पर अभी पियर वर्क का जो काम है वो किया जाना है। यहाँ पर पियर अभी नहीं बने हैं, यहाँ पर पियर के फाउंडेशन का भी काम किया जाना है। और वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है इसके नीचे से मेट्रो की लाइन जाएगी, यानी कि ज़मीन के अंदर से जो पटना मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उसके कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, और ऊपर से ये डबल डेकर फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। तो इसी वजह से इस जगह पर और भी चुनौती बढ़ जाती है कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए। आगे जैसे जैसे हम और आप बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि पटना मेट्रो के मेट्रो स्टेशन का भी काम बहुत ही तेज़ी के साथ इस जगह पर टीम कर रही है। और यहाँ पर जो स्टेशन होने वाला है, पीएमसीएच मेट्रो स्टेशन होने वाला है पटना मेट्रो के अंतर्गत, उसका कंस्ट्रक्शन का काम इस जगह पर किया जा रहा है। और राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बैरिकेड भी दिख जाएगा जिस पे लिखा है पटना मेट्रो डीएमआरसी, क्योंकि डीएमआरसी ही इसके कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो करवा रही है, उसी के देख रेख में इस पूरे पटना मेट्रो का काम किया जा रहा है। और सामने यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन का काम देख रहे हैं, ये जो मशीनरी देख रहे हैं, ये यहाँ पर किया जा रहा है काम पटना मेट्रो के स्टेशन बनाने का, जो कि पीएमसीएच मेट्रो स्टेशन होने वाला है, और उसी का कंस्ट्रक्शन का काम अभी किया जा रहा है। जब ये कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही फिर यहाँ पर पियर वर्क का जो काम किया जाना है डबल डेकर फ्लाईओवर के लिए, जो कि अशोक राजपथ के ऊपर बनाया जा रहा है, उसका काम किया जाएगा। लेकिन पहले तो पटना मेट्रो का काम किया जाएगा। और इसी वजह से अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इस परियोजना का जो डेडलाइन है वो 2025 का रखा गया है, क्योंकि पहले यहाँ पर मेट्रो का काम करना है, उसके बाद यहाँ पर फिर एलिवेटेड पार्ट का काम स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि इस स्थान पर देखोगे तो ज़्यादा स्पेस है नहीं। स्पेस इसलिए नहीं है क्योंकि अब ऑलरेडी मेट्रो का काम चल रहा है। अगर उन्होंने पियर वर्क बनाने का काम इस तरफ अगर स्टार्ट भी कर दिया तो फिर ट्रैफिक मूवमेंट के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बचेगी। इनफैक्ट आप अपनी बाइक को भी यहाँ से नहीं निकाल सकते हो। तो इसी वजह से पहले डीएमआरसी करवाएगी इस जगह पर, उसके बाद फिर यहाँ पर फ्लाईओवर का काम स्टार्ट होगा। ये यहाँ पर देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन के रूल के मुताबिक ये वाटर का जो छिड़काव है ये करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि धूल मिट्टी ना उड़े, इसी वजह से यहाँ पर देखोगे तो टीम इस जगह पर वाटर का छिड़काव कर रही है। और इस जगह पर जैसा कि मैंने आपसे कहा अभी फ़िलहाल मेट्रो का काम चल रहा है, इसी वजह से पियर के फाउंडेशन वर्क का काम आपको नहीं दिखेगा। सच बताऊँ तो पटना में गर्मी अच्छी खासी है भाई। ऑलमोस्ट हम इस प्रोजेक्ट के आधे हिस्से में तो आ ही चुके हैं, तो इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इसे कवर करने में।
सिविल कोर्ट बस स्टैंड के सामने भी अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर भी अभी पियर निर्माण का जो कार्य है वो किया जाना है, और इस जगह पर भी फ़िलहाल आपको कोई कंस्ट्रक्शन का काम देखने को नहीं मिलता है। इस जगह पर अभी थोड़ा सा स्लो डाउन है। स्लो डाउन इसलिए है क्योंकि अभी जो यहाँ आसपास जो स्कूल है ना उनकी छुट्टी हुई है, तो इसी वजह से जितने भी स्कूल के व्हीकल्स है पहले उनको यहाँ से मूव किया जा रहा है, उसके बाद फिर हमारी गाड़ी को आगे जाने की इजाज़त मिलेगी। और चलिए मिल भी गई। और ये मुझे अच्छा लगा देखकर कि पटना पुलिस ने पहले ये जो बच्चे हैं इनको जाम से निकालना ज़्यादा सही समझा। और ये जो ट्रैफिक पुलिस के जवान आपको दिख रहे हैं, इन्होंने बोला साहब ने कि इनको हम इसलिए बच्चों को आगे भेज रहे हैं क्योंकि 6 बजे से ही ये स्कूल में आते हैं, तो इनको ऑब्वियस सी बात है कि भूख तो लगी होगी, तो पहले हक इनका बनता है कि ये जाएं आगे, और उसके बाद जो बाद बाकी व्हीकल है उनको हम फिर आगे जाने देंगे। और ये देखकर ना सच में मुझे बहुत अच्छा लगा है। वो अलग बात है कि मुझे थोड़ा सा स्लो डाउन में फंसना पड़ा, लेकिन इतना तो बनता है यार। बच्चे देश का भविष्य हैं, और इनके भविष्य को बनाने के लिए, इनके आज को कल को बेहतर करने के लिए सबको कदम उठाना पड़ेगा, सबका सहयोग होना पड़ेगा, और वही इस जगह पर पटना पुलिस ने किया भी है। चलिए, जैसे उस स्थान को क्रॉस करेंगे उसके बाद हमें दिखेगा कि यहाँ पर बैरिकेटिंग लगाई हुई है, और बैरिकेटिंग लगाने का मतलब ये हुआ कि इस जगह पर पियर निर्माण का जो कार्य है वो स्टार्ट कर दिया जा चुका है डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने के लिए, और वही आपको आगे देखने को मिलेगा। अभी तो फ़िलहाल इस जगह पर सिर्फ बैरिकेटिंग ही की है, पियर्स आपको नहीं दिखते हैं, लेकिन आपको आगे ज़रूर दिख जाएगा जिधर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। अब ये जो जगह है ये है मुरादपुर। इस स्थान पे देखेंगे, इस जगह पर देखेंगे तो यहाँ से आपको फिर फाइनली पियर का जो वर्क है वो स्टार्ट होता हुआ नज़र आएगा। इस जगह पे भी अभी पियर के फाउंडेशन का ही काम चल रहा है, अभी पियर तो आपको नज़र नहीं आएगा। अब हम और आप ऑलमोस्ट कारगिल चौक पे पहुंचने वाले हैं। कारगिल चौक से पहले आपको दिखेगा कि यहाँ पर ये मशीन लगाई गई है जिसकी मदद से पियर वर्क का जो काम किया जाना है, उसके फाउंडेशन वर्क का जो काम किया जाना है वो इस जगह पर किया जा रहा है। और अब आगे तकरीबन 200-300 मीटर बाद ये जो परियोजना है ये समाप्त हो जाती है, जो कि डबल डेकर फ्लाईओवर का है। लेफ्ट हैंड साइड में इसके आपको यहाँ पर गांधी मैदान भी दिखेगा, और यहीं पर आपको गांधी मैदान मेट्रो स्टेशन का काम भी करती हुई टीम भी नज़र आएगी। और गांधी मैदान का जो मेट्रो स्टेशन होने वाला है वो भी अंडरग्राउंड होने वाला है, और इस जगह पर गांधी मैदान मेट्रो स्टेशन का जो काम कर रही है कंपनी वो है L&T कंस्ट्रक्शन। और सामने हम और आप पहुंच चुके हैं कारगिल चौक पे। तो इस वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को मोटिवेट करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और कंस्ट्रक्शन का काम डबल डेकर फ्लाईओवर पे जैसा कि आपने देखा तेज़ी के साथ किया जा रहा है। और हाँ, यहाँ पर बापू की जो पेंटिंग की गई है ना, ये भी बहुत ही कमाल की है। तो चलिए आज के लिए तो बस इतना ही।